हेलो गाइज, ARS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अब तक के पूछे गए सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, और वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक। अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पास करना चाहते हैं तो इस सीरीज को भूलकर भी नजरअंदाज ना करें। यह सीरीज मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 6 to 7 AM 66 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम तक चलेगा। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि अब तक के बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हैं। बौद्ध धर्म का ये सेकेंड पार्ट है। ये बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस सीरीज का 7th वीडियो है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा FB ग्रुप, टेलीग्राम चैनल तथा ट्विटर का भी लिंक दिया गया है, आप हमें फॉलो कर लें। इस वीडियो को पूरा देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ऑप्शन है कांग्यूपा, ऑप्शन बी है शैव संप्रदाय, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, कंगयूपा। ध्यान रखिएगा, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के कंगयूपा वर्ग का है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? ऑप्शन है धर्म चक्र परिवर्तन स्तूप की विषय वस्तु का, ऑप्शन बी है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, ऑप्शन सी है पद चिन्ह परिवर्तन की विषय वस्तु का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ध्यान रखिएगा, अष्टांग मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। साथ ही ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के पर स्थित था। ऑप्शन है वैशाली, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है सरनाथ, ऑप्शन डी है बोध गया। इसका सही आंसर का डी, बोध गया। ध्यान रखिएगा, प्रमुख बौद्ध स्थल पवित्र स्थल बोध गया निरंजना नदी, जिसको पुनपुन नदी भी कहा जाता है, उसके तट पर स्थित था। साथ ही ध्यान रखिएगा, 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी के तट पर अर्थात निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन काल में ही कौन से संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन है भगवत, ऑप्शन बी है देवदत्त, ऑप्शन सी है वैष्णव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर का बी, देवदत्त। ध्यान रखिएगा, बुद्ध के जीवन काल में देवदत्त संघ प्रमुख होना चाहता था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है। ऑप्शन है राजगीर में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है गोरखपुर में, ऑप्शन डी है इनमें से ऑप्शन डी है गया। इसका सही आंसर ए, राजगीर में। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है, जो कि बिहार में है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। ऑप्शन है पाकिस्तानियों के द्वारा, ऑप्शन बी है ईरानियों के द्वारा, ऑप्शन सी है जापानियों के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी, जापानियों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है उसका निर्माण जापानियों के द्वारा करवाया गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है। ऑप्शन है यजुर्वेद में, ऑप्शन बी है अथर्ववेद में, ऑप्शन सी है सामवेद में, ऑप्शन डी है ऋग्वेद में। इसका सही आंसर होगा डी, ऋग्वेद में। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। ऑप्शन ए है वैदिक काल में, ऑप्शन बी है पाषाण काल में, ऑप्शन सी है कुषाण काल में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी,
कुषाण काल में। ध्यान रखिएगा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? ऑप्शन ए है सांची, ऑप्शन बी है बोध गया, ऑप्शन सी है कुशीनारा, ऑप्शन डी है सरनाथ। इसका सही आंसर होगा ए सांची। ध्यान रखिएगा, सांची एक ऐसा स्तूप स्थल है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है महावीर को, ऑप्शन बी है कालिदास को, ऑप्शन सी है तुलसीदास को, ऑप्शन डी है गौतम बुद्ध को। इसका सही आंसर होगा डी गौतम बुद्ध को। ध्यान रखिएगा, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर गौतम बुद्ध को जाना जाता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए है गीता, ऑप्शन बी है बौद्ध, ऑप्शन सी है जैन, ऑप्शन डी है वेदांत। इसका सही आंसर होगा बी बौद्ध। ध्यान रखिएगा, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है कनिष्क। इसका सही आंसर होगा डी कनिष्क। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? ऑप्शन ए है महावीर की, ऑप्शन बी अशोक की, ऑप्शन सी है बुद्ध की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी बुद्ध की। ध्यान रखिएगा, भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह बुद्ध की प्रतिमा थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है बौद्ध विस्तार पर, ऑप्शन बी है मौर्य विस्तार पर, ऑप्शन सी है ललित विस्तार पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी ललित विस्तार पर। ध्यान रखिएगा, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में किस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ऑप्शन ए है जैन धर्म के, ऑप्शन बी ईसाई धर्म के, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी बौद्ध धर्म के। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में बौद्ध धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है? ऑप्शन है पद्मपाणी, ऑप्शन बी है भगवत, ऑप्शन सी है वैष्णव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए पद्मपाणी। ध्यान रखिएगा, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणी नाम से भी जानते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम उपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन है स्तूप, ऑप्शन बी है पद चिन्ह, ऑप्शन सी है धर्म चक्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी धर्म चक्र। ध्यान रखिएगा, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम धर्म चक्र है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल से, ऑप्शन बी है नव पाषाण काल से, ऑप्शन सी है गुप्त काल से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी गुप्त काल से। ध्यान रखिएगा, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। साथ ही ध्यान रखिएगा, गुप्त राजवंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। मौर्योत्तर काल के उपरांत 3री शताब्दी ईस्वी से गुप्त काल की शुरुआत हुई। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी लुम्बिनी में। इसका सही आंसर होगा बी पाटलिपुत्र में। ध्यान रखिएगा, अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुमेलित करें। एक तरफ घटनाओं का नाम दिया गया है तथा दूसरी तरफ उनके चिन्ह का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सी घटना किस चिन्ह से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा सी। ध्यान रखिएगा, जन्म, कमल से संबंधित है, अर्थात जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल है तथा महाबोधि का प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष है तथा प्रथम प्रवचन का प्रतीक चिन्ह धर्मचक्र परिवर्तन है तथा त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा सी, अर्थात जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल है, तो बी महाबोधि का प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष है तथा सी प्रथम प्रवचन का प्रतीक चिन्ह धर्मचक्र परिवर्तन है तथा त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है, अर्थात इसका आंसर होगा सी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? ऑप्शन है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ऑप्शन बी है जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, ऑप्शन सी है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, बोध गया में जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आचरण की शुद्धता से, ऑप्शन बी आचरण की पवित्रता से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा, बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता और आचरण की पवित्रता दोनों से संबंधित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको नामित किया था? ऑप्शन है सुभद्र को, ऑप्शन बी उपाली को, ऑप्शन सी आनंद को, ऑप्शन डी है किसी को भी नहीं। इसका सही आंसर होगा डी, किसी को भी नहीं। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, सुभद्र एक ऐसा शिष्य था जिसको गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम शिष्य बनाया था तथा उपाली को ही आनंद नाम था। आनंद गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी है सारनाथ में, ऑप्शन सी है वैशाली में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, वैशाली में। ध्यान रखिएगा, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी गई थी। साथ ही ध्यान रखिएगा, बिहारों में अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी बिगड़ी। बौद्ध भिक्षु नारी को भोग की वस्तु समझने लगे। एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, यदि बिहारों में स्त्रियों का प्रवेश न होता तो यह धर्म 1000 वर्ष रहता, लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया गया तब यह धर्म 500 वर्षों तक रहेगा। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए है विनय पिटक में, ऑप्शन बी है सुत्त पिटक में, ऑप्शन सी है अभिधम्म पिटक में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, विनय पिटक में। ध्यान रखिएगा, विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है? ऑप्शन ए है विनय पिटक में, ऑप्शन बी सुत्त पिटक में, ऑप्शन सी है अभिधम्म पिटक में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, अभिधम्म पिटक में। ध्यान रखिएगा, अभिधम्म पिटक बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? ऑप्शन है विनय पिटक में, ऑप्शन बी है सुत्त पिटक में, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, सुत्त पिटक में।
ध्यान रखिएगा, सूत पिटक बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। साथ ही ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया। पहला सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक तथा तीसरा अभिधम पिटक। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के आधार पर विचार व नियम निषेध का संकलन है तथा अभिधम पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन चुने। ऑप्शन है वे आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। ऑप्शन बी है वे कर्म में विश्वास करते थे। ऑप्शन सी है वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है कि वे आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, वे कर्म में विश्वास करते थे तथा वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन बी महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी है ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए। ध्यान रखिएगा, कुशीनगर मल्ल की गणराज्य राजधानी थी, यह सत्य कथन है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, यह भी सत्य कथन है, परंतु बी ए का सही व्याख्या नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। ऑप्शन ए हर्षवर्धन को, ऑप्शन बी है नागार्जुन को, ऑप्शन सी है अशोक को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, नागार्जुन को। ध्यान रखिएगा, प्रथम शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन को भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, नागार्जुन कनिष्क वंश से संबंधित है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही अगर आप हमारा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप देख सकते हैं।